अगर आप चैट जीपीटी को सही से प्रॉम्प्ट देना नहीं जानते तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं लेकिन आप गूंगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप इस एआई मॉडल से बेहतरीन आउटपुट चाहते हैं तो आपको इसे सही से मैसेज कन्वे करना आना चाहिए और इस मैसेज देने की टेक्निक को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सो लेट्स हेड ओवर टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको चैट जीपीटी से बेहतरीन आउटपुट निकलवाना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना कितना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझने से पहले आपको चाहिए कि आप chatgpt.com पर जाएं, वहां पर साइन अप करें और चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ बातचीत करें अगर आपने पहले कभी नहीं की तो। इसके बाद आपको यहाँ पर चैट जीपीटी के डिफरेंट मॉडल्स या फिर चैट जीपीटी के वर्जन्स नज़र आएंगे, जिसको हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था और इसको एक्सप्लोर किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि चैट जीपीटी प्लस वर्जन, जो कि चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, और फ्री वर्जन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमें यहाँ पर चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट बॉक्स नज़र आएगा, जिसको हम चैट जीपीटी का मैसेज बॉक्स भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट या फिर मैसेज या फिर थ्रेड देते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन कर देते हैं कि वो चैट जीपीटी को ब्राउज़र समझ लेते हैं। अब ब्राउज़र के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक सर्च बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कोई ना कोई कीवर्ड लिखते हैं और फिर सर्च इंजन क्या करता है कि उस कीवर्ड की बेस के ऊपर हमें बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट शो करवाता है। अब लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को ब्राउज़र समझते हुए इसके अंदर कोई ना कोई मैसेज देते हैं और चैट जीपीटी उस मैसेज का जो भी रिस्पॉन्स या जो भी आउटपुट देता है उसी मैसेज को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और यही वजह है कि हमें आजकल हर जगह जो है वो पता चल जाता है कि ये चीज़ चैट जीपीटी से लिखवाई गई है। मैं इस चीज़ का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि चैट जीपीटी से कुछ लिखवाना बुरी बात नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी से कुछ लिखवाते हैं और कोई बंदा आपको कहता है कि भाई ये तो तुमने चैट जीपीटी से लिखवाया है, ये चीज़ हरगिज़ बुरी नहीं है। बुरी चीज़ तब मुझे लगती है तब है जब आप चैट जीपीटी से कुछ लिखवाते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई एफर्ट पुट नहीं करते। अब एफर्ट्स कैसे पुट किए जाते हैं कि चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल टूल है। कन्वर्सेशनल टूल का ये मतलब है कि चैट जीपीटी से आपको लगातार बातचीत करनी पड़ती है और अपने आंसर को, अपने जो रिस्पॉन्स को या फिर अपने आउटपुट को यूनिक खुद ही बनवाना होता है। चैट जीपीटी को आपको हमेशा ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त को कोई ना कोई चीज़ समझाते हैं, उसको फीडबैक देते हैं, उसको चेंजेस करने का बोलते हैं, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन उसके साथ करते हैं, वैसे ही आपको चैट जीपीटी को लेके चलना होता है, तभी आप एक अच्छा रिस्पॉन्स और एक अच्छा आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप चैट जीपीटी को एक अच्छी प्रॉम्प्ट देते हैं और जब आप एक अच्छी प्रॉम्प्ट देना जान जाते हैं तो आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाते हैं। और जब आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाते हैं तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सर्विसेज को डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर सेल करके उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर फाइवर की, और फाइवर पर सर्च करूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं और सबके पास कुछ ना कुछ रिव्यूज़ यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोग कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं इस स्किल को सेल करके। और अगर मैं यहाँ पर टॉप के रिज़ल्ट को देखूँ, जो सबसे टॉप का रिज़ल्ट है हमारे पास उमर जावेद भाई हैं और उनका टाइटल है आई विल प्रॉम्प्ट इंजीनियर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी 4o इन 12 आवर्स। चैट जीपीटी का जो यहाँ पर इन्होंने टाइटल लिखा है फाइवर का, अपनी गिग का, वो थोड़ा सा मिक्सड अप है, लेकिन फिर भी इनके पास जो है वो 70+ जो है वो रिव्यूज़ हैं, जिसका मतलब ये बंदा अच्छा खासा अर्न कर रहा है। और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखने का वो $10 चार्ज करते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वन कस्टम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट टेलर टू योर नीड्स। इवन कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो भी चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है इन्होंने, वो $15 चार्ज करते हैं और 2 प्रॉम्प्ट्स का ये $30 चार्ज करते हैं। मतलब अच्छी खासी अर्निंग वाली जो है वो ये स्किल है। और मज़े की बात इसके अंदर ये है कि ये जो सर्विस यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, 431 रिज़ल्ट यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस जो स्किल का, इस जो कीवर्ड का प्रॉम्प्ट इंजीनियर, उसका काफ़ी कम कंपटीशन है, मतलब काफ़ी लो कंपटीशन है, लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा है।
तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर गिग बना सकते हैं। अब गिग कैसे बनानी है उसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी 1.5 घंटे की जो है वो मास्टर क्लास बना रखी है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक गिग को कैसे बनाया जाता है, वो भी AI के थ्रू। तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने गिग बनानी है तो। और आप वहाँ से देखकर जो है वो गिग बनाकर इस स्किल से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने के लिए अगेन हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखना होगा। और हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारा एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसको सीखने से पहले एक और बात कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो बिलीव मी आप दुनिया के 95% लोगों से अच्छी प्रॉम्प्ट दे सकेंगे। और जब आप एक अच्छी प्रॉम्प्ट दे सकेंगे तो आप इस सर्विस को सेल करके अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं। और मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाई है, लोग इससे पैसा बना रहे हैं। तो आप भी अपनी जगह बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी कंपटीशन काफ़ी कम है। लोग AI को जानते तो हैं लेकिन AI की सर्विसेज अभी उतनी ज़्यादा लोग नहीं दे रहे। तो आप AI की जो सर्विसेज हैं उनको दे के पैसा कमा सकते हैं। एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं सारे कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 करके लिख देता हूँ और फिर मैं बारी बारी सबको अलग अलग करके एक्सप्लेन भी करूँगा। सबसे पहला हमारे पास है पर्सोना, फिर है कॉन्टेक्स्ट, फिर है हमारे पास टास्क, चौथा है हमारे पास फॉर्मेट, पांचवा है हमारे पास टोन एंड छठा एंड लास्ट कंपोनेंट इज एग्जाम्पल। सबसे पहले हम अपने पहले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो कि है पर्सोना। दिखने में ये चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स सी और बोरिंग सी लगेंगी बट समझने में बहुत ही सिंपल और आसान है। पर्सोना का मतलब होता है कि आप चैट जीपीटी को सबसे पहले प्रॉम्प्ट के अंदर जो सबसे पहला मैसेज आप चैट जीपीटी को देते हो उसके अंदर आपने क्या लिखना होता है कि उसको किसी ना किसी पर्सन या किसी ना किसी चीज़ की तरह एक्ट करने को बोलते हो। लाइक आप अगर जो है वो एक अच्छे वेबसाइट डिज़ाइनर बनना चाहते हो और आप अच्छी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की टिप्स चाहते हो तो आप चैट जीपीटी को बोलोगे एक्ट लाइक अ वेबसाइट डिज़ाइनर। आप उसको चैट जीपीटी को उसका एक्सपीरियंस भी बता सकते हो कि भाई तुम्हारा जो है वो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, तुम इसके जैसा एक्ट करो। और ये बात मुझे सबसे बेहतर लगती है, सबसे मज़े की लगती है कि आपके जो एक जेब के अंदर जो चैट जीपीटी है और मोबाइल है या जो भी आपके पास डिवाइस है उसके अंदर दुनिया के हर तरह के लोग हैं। आप जिसको अपना जो है वो आप जिस बंदे के फ़ैन हैं, लेट्स सपोज अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि एक्ट लाइक अ शाहरुख खान who has a lot of experience in making films and उसको आप बता सकते हैं कि भाई तुम शाहरुख खान हो, मेरे से शाहरुख खान बन के बात करो और वो आपसे शाहरुख खान बन के बात करेगा। लाइक उसके क्या व्यूज़ हैं, उसकी क्या लाइफस्टाइल है, उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक आपसे बात करेगा। और ये चैट जीपीटी की मुझे सबसे बेहतर बात लगती है। आप भी चैट जीपीटी को कोई भी बंदे की एक्टिंग करने का बोल सकते हैं और वो उसकी तरह सेम एक्ट करेगा, उसके जैसे रिस्पॉन्सेज आपको देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो गिग का मैंने आइडिया दिया है उसकी जो है वो एक आधी प्रॉम्प्ट भी बना लें ताकि आप सब लोग इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपनी अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल्स हैं वो भी बना सकें। ओके, एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर हु हैज़ एक्सपीरियंस ओवर 5+ years in writing effective prompts with AI। ओके, मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया कि एक्ट लाइक समवन। इसके बाद हमारा जो दूसरा मेन कंपोनेंट आता है वो आता है कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो है वो चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहे होते हैं। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का मोटिव डिफाइन करना या फिर किसी चीज़ का पर्पस डिफाइन करना।
हम चैट जीपीटी को इसमें बता रहे होते हैं कि अगर हमने तुम्हें जो है वो किसी चीज़ की तरह एक्ट करने को बोला है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर, कि मतलब हम चैट जीपीटी को बताते हैं कि अगर हमने तुम्हें कोई पर्सोना दिया है तो वो पर्सोना हमने तुम्हें क्यों दिया है। ठीक है, मतलब ये चैट जीपीटी का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्टेक्स्ट होता है इसके अंदर, तो ये बेसिकली आपकी वाई को डिफाइन करता है कि अगर कोई टास्क आप चैट जीपीटी से परफॉर्म करवा रहे हैं तो वो क्यों करवा रहे हैं और उसकी क्या वजह है। मतलब ये रीज़न जो है या फिर पर्पस जो है या फिर मोटिव को डिफाइन करता है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 3 सब कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें घबराना नहीं है। ये असल में बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे प्रॉम्प्ट को मज़ीद जो है वो रिफ़ाइन कर देती हैं और उसको अच्छा बना देती हैं, और ये समझने में भी बहुत सिंपल है। सबसे पहली सब कैटेगरी हमारे पास है बैकग्राउंड, और जो दूसरी सब कैटेगरी है वो है हमारे पास गोल, एंड जो थर्ड हमारे पास सब कैटेगरी है वो है सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास पहला कंपोनेंट जो है वो है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर हम चैट जीपीटी को बताते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें पर्सोना दिया है या फिर मैंने तुम्हें अगर किसी की तरह एक्टिंग करने को बोला है तो वो क्यों बोला है। आप बेसिकली इसके अंदर एक पूरा ओवरव्यू दे रहे होते हो और उसको एक रीज़न दे रहे होते हो या उसको एक स्टोरी बता रहे होते हो। ये बेसिकली ज़्यादातर पास्ट में आप बताते हो कि पास्ट में अभी तक क्या क्या चल चुका है या क्या क्या चल रहा है। ठीक है, लाइक बिहाइंड द सीन्स एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा, यहाँ पर मैंने जो है वो सबसे पहले पर्सोना लिखा और अभी जो है वो मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड को लिखने वाला हूँ। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज गेटिंग in demand because people are unable to write good prompts। अभी मैंने ये पूरा बैकग्राउंड बताया कि भाई क्या क्या चल रहा है, ये एक ग्रोइंग स्किल है, लोग जो है वो अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते, गुड प्रॉम्प्ट्स, एंड दे आर ऑल्सो अनएबल टू फाइंड गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। अभी मैंने इसको बेसिकली क्या किया कि एक पूरा बैकग्राउंड दिया। यहाँ पर अब ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि छोटी छोटी प्रॉम्प्ट्स देते हैं चैट जीपीटी को। बेसिकली अगर आप एक फ्लो के अंदर, अगर आप एक सीक्वेंस के अंदर एक लंबी प्रॉम्प्ट देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। सीक्वेंस कौन सा, यही वाला सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। ये जो पूरा सीक्वेंस मैंने लिखा है वो जब आप सीख जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा लंबी प्रॉम्प्ट होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर चैट जीपीटी आउटपुट देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक पूरा बैकग्राउंड दे दिया चैट जीपीटी को अभी कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो हाई डिमांडेड स्किल है, बट लोग जो है वो अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते, या फिर जो लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सर्विसेज जिनको चाहिए उनको अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स नहीं मिलते। ये बेसिकली चैट जीपीटी को एक मैंने पूरा बैकग्राउंड दे दिया कि भाई इसका ये जो कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड के अंदर जो है हमारे पास ये रीज़न है, ये क्यों हम लोगों ने क्या किया कि पूरी चैट जीपीटी को एक रीज़न दे दी। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट के कंपोनेंट नंबर 2 की जानिब, जो कि है हमारे पास गोल। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ पहले वाले में कि ये पास्ट में ज़्यादातर बात हो रही होती है। और गोल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि गोल के अंदर आप चैट जीपीटी को अपना ऑब्जेक्टिव बताते हो या अपना गोल बताते हो कि ये चीज़ अगर मैं लिखवा रहा हूँ तो इससे मैं क्या बेसिकली अचीव करना चाहता हूँ। तो जो कि एक फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर के अंदर इस चीज़ से जो भी मैं आपको इसको जो है वो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, उस प्रॉम्प्ट का मेरा मकसद क्या है, आप बेसिकली अपना मकसद डिफाइन कर रहे होते हो। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आई वांट टू बी अ गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर and want to sell services on Fiverr and earn money। ओके, अभी मैंने इसको क्या किया कि अपना इसको मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव दिया कि भाई ये चीज़ जो अगर मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ तो इससे मेरा क्या जो है वो हासिल होगा, उससे जो है वो मेरा क्या मकसद निकलेगा। मैंने उसको क्या किया कि अपना एक गोल डिफाइन कर दिया कि सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पर बैकग्राउंड दिया, इसके बाद हमने चैट जीपीटी को उसका जो है वो उसको गोल समझाया कि हम इससे
क्या अचीव करवाना चाह रहे हैं। और जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट का, वो है सिचुएशन। अब सिचुएशन के अंदर आप चैट जीपीटी को अपनी जो करंट सिचुएशन है वो बताते हो। अब ये ज़्यादातर प्रेजेंट में बात हो रही होती है कि भाई तुम्हारी इस टाइम क्या कंडीशन है, क्या हालत है, किस हालत में आप हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को बताता हूँ कि आई हैव लर्नड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक्स but I don't know how to write a gig of Fiverr and I don't know the Fiverr strategies। ओके, आपने बेसिकली इसको क्या किया कि अपने बारे में बताया कि भाई मुझे अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो आती है, ठीक है, लेकिन मुझे फाइवर नहीं आता, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फाइवर के ऊपर जो है वो अर्निंग करना चाहता हूँ। अभी आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर तीनों चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन कर दी, अपना बैकग्राउंड, गोल और जो है वो अपनी सिचुएशन। तो इससे चैट जीपीटी को क्या होगा कि उसको समझने में मज़ीद आसानी होगी, आपकी जो है वो करंट सिचुएशन को भी, आपका जो बैकग्राउंड है और इसके बाद जो है वो आपका गोल क्या है, इसको समझने में चैट जीपीटी को मज़ीद आसानी होगी। अभी हम चलते हैं एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है टास्क। अब टास्क के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम चैट जीपीटी को बता रहे होते हैं कि हम उससे क्या क्या अचीव करवाना चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो हम उससे अचीव करवाना चाहते हैं। और ये बेसिकली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब वर्ब क्या होती है, कोई ना कोई एक्शन जो होता है उससे स्टार्ट होते हैं, जैसे क्रिएट या फिर इमेजिन या फिर राइट या फिर थिंक, ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। टास्क जो हमेशा होता है वो वर्ब से शुरू होता है। और इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो क्रिएट मी, और इसको जो है वो कहता हूँ राइट मी फाइवर गिग टाइटल description and pricing packages and फिर क्या मैं इसको बताऊं, लाइक FAQs, ये ज़रूरी होते हैं फाइवर की एक गिग के अंदर, और Q&As। ओके, ये सारी मैंने चीज़ें इसको लिखवा दी, जो है वो इसको मैंने बता दी कि भाई ये टास्क जो है वो मैं तुमसे परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। इसके बाद जो चैट जीपीटी का नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है, ये जो थर्ड कंपोनेंट है, ये बस इतना ही था कि आप इसको बेसिकली यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा कि भाई जो है वो ये टास्क जो है वो मैं तुमसे परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। आप थोड़ी सी लंबी भी इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और जो हमारे पास चौथा कंपोनेंट है वो है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि हम चैट जीपीटी को बेसिकली बताते हैं कि मुझे जो तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए या मुझे जो तुम्हारा आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, चाहे वो आप टेबल की फॉर्मेट में चाहते हैं या फिर आप जो है वो किसी भी और फॉर्मेट में चाहते हैं, एक ऐसे की फॉर्मेट में चाहते हैं आप, एक जो कोई सी भी फॉर्मेट आप चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चैट जीपीटी उसी ही फॉर्मेट में जो है वो आउटपुट देगा। अभी मैं चैट जीपीटी को इसका फॉर्मेट समझाता हूँ कि राइट मी, ये तो मैंने पहले ही कह दिया, आई वॉन्ट दिस टू बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। मैं इसको सीक्वेंस जो है वो गिग का समझाता हूँ, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ गिग, प्राइसिंग पैकेजेस शुड बी इन टेबल फॉर्म with their titles and descriptions of 12 words। अभी क्योंकि 12 वर्ड्स इसलिए मैंने लिखा क्योंकि प्राइसिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है वो सिर्फ 12 वर्ड्स की होती है। ओके, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो सीक्वेंस समझा दिया, भाई मुझे इस सीक्वेंस में चाहिए। ओके, और जो प्राइसिंग पैकेज है वो टेबल की फॉर्मेट में चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट आता है वो आता है टोन का, जो पांचवा कंपोनेंट है। और टोन के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये जो
मुझे पूरी की पूरी जो चीज़ चाहिए, जो रिज़ल्ट चाहिए वो किस टोन में चाहिए। अभी टोन के अंदर हम लोग जो है वो बिगिनर फ्रेंडली भी कह सकते हैं। मेरी टाइपिंग ख़राब हुई है। बिगिनर फ्रेंडली या फिर इसको हम जो इनकरेजिंग या फिर पिचिंग, नहीं ये टोन नहीं होती। इनकरेजिंग एंड प्रोफेशनल, ओके ये टोन हो सकती है। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी को जो है वो अभी टोन समझानी है, तो इसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ कि टोन शुड बी फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल। मतलब फ्रेंडली भी होनी चाहिए और प्रोफेशनल भी होनी चाहिए। अभी मैंने चैट जीपीटी को टोन समझा दी कि जो मुझे आउटपुट चाहिए वो किस टोन में चाहिए, और एंड इनकरेजिंग एज वेल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकरेजिंग एज वेल, ओके। एंड जो लास्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आ जाती है एग्जाम्पल। जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो चैट जीपीटी जैसे हो गया या फिर जेमिनी हो गया, जो एआई के मॉडल्स हैं जो चैट कर सकते हैं आपके साथ, उनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। वो एग्जाम्पल्स को बड़ा पसंद करते हैं। अगर आप चैट जीपीटी को कोई सैम्पल दे देते हैं, चाहे वो फाइल की सूरत में हो सकता है या फिर कोई वेबसाइट की सूरत में हो सकता है, तो चैट जीपीटी जो है वो क्या करता है कि ऐसे प्रॉम्प्ट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है, और चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आप असल में आउटपुट क्या चाहते हो। तो कोशिश करें कि चैट जीपीटी को एक बेहतर एग्जांपल दे दें। अगर मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को एग्जांपल देता तो मैं एक किसी जो है वो गिग की एग्जांपल देता कि मुझे इस तरह की गिग चाहिए या फिर मुझे इस तरह की डिस्क्रिप्शन चाहिए। अभी बस मैं जो है वो इसको बोलता हूँ, अभी फॉर नाउ मैं जो है इसको कोई फ़ाइल अपलोड नहीं करके देने वाला, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एग्जिस्टिंग फ़ाइल नहीं है। बट आप लोग जो है वो इसको कोई PDF दे सकते हैं, कोई भी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाँ ये बेहतर है। आई विल बी योर प्रॉम्प्ट इंजीनियर using ChatGPT. This is gig title example. Now you have to write the whole gigs. ओके, अभी हमारी जो प्रॉम्प्ट के 6 के 6 कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने चैट जीपीटी को एक पर्सोना दिया, हमने जो है वो उसको किसी की तरह एक्ट करने को बोला, फिर हमने इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स भी डिफाइन किए, बैकग्राउंड, गोल और सिचुएशन। फिर जो है हमने चैट जीपीटी को उसके टास्क बताए, फिर जो है वो हमने चैट जीपीटी को एक सीक्वेंस बताया, एक फॉर्मेट बताया, और इसके बाद हमने टोन बताई उसको। और जो छठे कंपोनेंट के अंदर हमने उसको एक एग्जांपल दी, जो कि अभी के लिए डमी है, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एंटर। ओके, अभी चैट जीपीटी ऑल राइट ब्रो लेट्स डू दिस स्टेप बाय स्टेप। और क्या करेगा, आई विल राइट प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पर आर यू स्ट्रगलिंग टू गेट, ओके। चैट जीपीटी ने बहुत अच्छी यहाँ पर लिखी है, क्योंकि जैसे मैंने फाइवर की मास्टर क्लास के अंदर बताया था कि पहले हमें फियर ऐड करना होता है, फिर हमें उसका सलूशन देना होता है, और फिर उसके अंदर हमने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। बहुत अच्छी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है। और यहाँ पर देखें, इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के दी, प्राइसिंग भी अच्छी करके दी मुझे, इसने FAQs भी बहुत अच्छे दिए, और इसने मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से दी। FAQs के बाद इसने जो है वो मुझे सारी चीज़ें दी हैं जो भी मैंने इससे मांगी हैं। और इसका टोन भी बहुत अच्छा था, इसका जो है वो फॉर्मेट भी बहुत अच्छा था, इसने सेम फॉलो किया। अब ये तरीका होता है एक जो है वो चैट जीपीटी से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए जो भी हम प्रॉम्प्ट करते हैं। और अगर आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स लिखवा सकते हो। लेकिन अगर आप अभी यहीं पर इसी आंसर को ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या करेगा कि ये अभी तक बहुत बेसिक है।
और चैट जीपीटी के अंदर आप क्या करें कि जो आप इमोजीज़ वगैरह यूज़ करते हैं इस तरह की, ये यूज़ करना छोड़ दें, बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगती हैं। कोशिश करें कि इस तरह की बहुत ज़्यादा मिनिमल सी इमोजीज़ को यूज़ किया करें, इससे ज़्यादा ना जाया करें। ये रॉकेट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड किया करें। और जैसे चैट जीपीटी को जो है वो थोड़ा सा मज़ीद भी आप समझा सकते हैं कि भाई ये वाले वर्ड्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए तुम्हें। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहीं पर जैसे ही लोगों को पहला रिस्पांस आता है वो अपनी जर्नी को एंड कर देते हैं, यहीं पर जो है वो छोड़ के इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है कि हम इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि इसको मज़ीद रिफ़ाइन करवाएं। मैं इसको अगर बोल देता हूँ कि भाई डोंट यूज़ इमोजीज़ too much, stop using these kind of words, words like unleash, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ये यूज़ होता है, या फिर ट्रांसफॉर्म, या फिर इसको जो है वो मैं कह देता हूँ कि विजन टू लाइफ। इस तरह वो अक्सर चैट जीपीटी कहते हैं ना, ब्रिंग आई विल ब्रिंग योर विजन टू लाइफ। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो अवॉइड करो। और फिर मैं इसको कह देता हूँ कि और भी बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स होते हैं, पोटेंशियल, अनलॉक, डिस्कवर। इस तरह के वर्ड्स जो है ना चैट जीपीटी पता चल जाता है कि ये चीज़ चैट जीपीटी से लिखवाई गई है, तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं चैट जीपीटी को बता दिया करो कि भाई ना यूज़ किया करे। ओके, यहाँ पर इसको मैं मज़ीद भी जो है, अभी बस मैं एज एन एग्जांपल मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मज़ीद सोचना होता है चैट जीपीटी से मैं क्या क्या चीज़ें करवाऊँ, क्या क्या चीज़ें ना करवाऊँ। बस अभी के लिए मैं इसको इतना ही कह देता हूँ। ओके, अब इसने मुझे मज़ीद क्लीन जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दी है। ओके, और बोनस टिप भी इसने मुझे दी। अब मैंने जो इतनी सारी यहाँ पर टैब्स बना रखी हुई हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो एक तो हम जो है वो अपना कस्टम जीपीटी बना सकते हैं चैट जीपीटी से। जो है वो यहाँ पर अगर हम लोग एक्सप्लोर जीपीटीज़ में जाएं तो यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। ये जितने भी सारे जीपीटीज़ हैं ये बेसिकली क्या हैं कि ये जो यहीं से बने हुए हैं, ये जो जीपीटीज़ हैं ये मार्केट प्लेस है चैट जीपीटी की, और इधर जो है वो जीपीटीज़ बनाए गए हैं बहुत सारे, वो यहाँ से क्रिएट से बनाए गए हैं। बट ये एक प्लस का फीचर है। अगर आप जो है अब बेसिकली ये जीपीटीज़ करते क्या हैं, ये जो है आप जीपीटीज़ यहाँ से बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं और उससे आप पैसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो प्लस वर्जन नहीं है और आप अपना जीपीटी बनाना चाहते हैं और जो है वो आप उस जीपीटी से काम निकलवाना चाहते हैं, तो हर टैब को मैंने जो है वो अलग-अलग यहाँ पर टास्क दे रखा है। अगर मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करवानी है तो मैंने उसको पहले इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, उसको मैंने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई, उसको एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़, मेरा बैकग्राउंड, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर उसके नीचे जो है वो मैं उससे सवाल करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है उसके मुताबिक मैं सारी चीज़ें पूछता जाता हूँ और वो चीज़ चैट जीपीटी अपनी मेमोरी में स्टोर करके बैठा होता है, ठीक है। फिर उसकी बेस के ऊपर मुझे जो है वो आंसर करता रहता है। अभी मुझे स्क्रिप्ट लिखवानी होती है तो मैं क्या करता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग की उसमें चला जाता हूँ। तो मैंने हर चीज़ के लिए, इवन के इस्लामिक गाइड के लिए भी मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो है वो टैब ऐड कर रखी हुई है। और यहाँ पर जो है वो मैंने हर फील्ड के लिए जो जो चीज़ें मैं करता हूँ उस फील्ड के लिए मैंने यहाँ पर, इवन कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ अगर किसी चीज़ की, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है वो एक अलग से जो है वो टैब बना रखी हुई है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट टैब्स बना के रखते हैं ताकि आपको उसके मुताबिक जो है वो, जो भी आपने उसको बड़ा वाला प्रॉम्प्ट दिया होगा उसके मुताबिक जो है वो आपको रिस्पॉन्सेज मिल सकें बेहतर तरीके से और आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि बड़ी प्रॉम्प्ट्स देनी है चैट जीपीटी को ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आउटपुट्स मिल सकें। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब दुनिया के 95% लोगों से बेहतर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना जान गए हैं। आपको अब बेहतर प्रॉम्प्ट लिखना आ गई है और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके ऊपर मज़ीद करेंगे तो आप जो है वो इस हाई डिमांडिंग सर्विस को डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, उसके ऊपर सेल आउट भी कर सकते हैं और आप वहां से अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का साइन भी बना देता हूँ ताकि
आप लोगों को थोड़ी सी खुशी हो कि आप लोगों ने अभी बहुत अच्छी चीज़ को सीखा है। और मेरी ड्राइंग यहाँ पर बुरी है, वैसे बहुत अच्छी है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।